हेलो गाइस। आज आप लोग बना रहे हैं अमंग अस की कीचेन। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्ले ले लिया है। अब आपके पास कोई भी क्ले जो अवेलेबल होगा वो लेना है, मतलब सुपर ड्राई क्ले या फिर मोल्डेड क्ले या एयर ड्राई क्ले। अब उसको आपको शेप देना है। सो बेसिकली पहले बॉल जैसा थोड़ा कर लेना है एंड उसके बाद हम उसको अमंग अस के जैसा शेप दे देंगे। फिर से रेक्टेंगल काइंड ऑफ करना है उसके लिए, और उसके ऊपर से आपको सर्कल बेसिकली कर्व जैसा करना है, जैसा वीडियो में दिखा रहे हैं। एंड देन आपको उसके बीच में से कट लगाना है ताकि उसके पैर बने, और हम उसके बाद उसको थोड़ा सा शेप दे देंगे और जो डिटेलिंग वगैरह होती है वो भी कर देंगे। और दिस इज़ हाउ आपको करना है। सो जैसा मैं कर रही हूँ आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ठीक है, सो हमारे लेग्स ऑलमोस्ट रेडी है। नाउ अब हमें बनानी है उसकी आईज़। सो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा क्ले ले लिया है और उसका हम थोड़ा पार्ट निकाल के उसे रोल करेंगे जब तक वो एक लंबा और पतला सा स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। सो हमें इसे रोल करते रहना है जब तक हमें जो साइज़ चाहिए वो नहीं मिल जाती। उसके बाद हम उसका बीच का आईज़ वाला पार्ट बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल शेप बनाना है, और वो थोड़ा कर्व्ड वाला साइड्स होने चाहिए उसके। परफेक्ट रेक्टेंगल बनाने के लिए मैं थोड़ा कट कर रही हूँ, उसके बाद में उसे शेप दूंगी। अब हमारा जब शेप रेडी हो जाए उसके बाद हमें उसके ऊपर वो लगाना है, बट उससे पहले मैं एक बार साइज़ चेक कर रही हूँ। ठीक है, मैंने शेप चेक कर लिया है। अब हम उसके ऊपर जो हमने लंबा सा जो बनाया था क्ले से वो लगाना है और उसको बॉर्डर जैसा बना देना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसे कट कर देंगे। और मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी तो मैं इसे और बना रही हूँ। अब हम उसे स्टिक कर देंगे, और स्टिक करने के लिए आप पानी का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट स्टिक कर सकते हो, या फिर आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। सो अभी हमारा आगे का पार्ट तो रेडी है। अब हम पीछे के लिए बैक बनाएंगे। तो बैक के लिए भी हम थोड़ा सा क्ले ले लेते हैं और काइंड ऑफ हमें सेम शेप बनाना है जैसा हमने अमंग अस के लिए बनाया था। तो उसको थोड़ा प्रेस करना है रेक्टेंगल बना के, और एक साइड से उसे कर्व कर देना है। और मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी और टूट गया था, तो मैं फिर से बना रही हूँ। एंड सेम मैं प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। अभी होने के बाद को सेम चीज़ सेम तरीके से स्टिक करना है जो आपने पहले यूज़ करा था। और मैंने पहले साइज़ चेक कर लिया, मैं उसे साइज़ को थोड़ा सा दबा रही हूँ ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, और फिर भी थोड़ा काइंड ऑफ 3D ही रहे, इसलिए उसको थोड़ा थिक होना चाहिए उसके एजेस को। अब मैं उसे थोड़ा परफेक्ट शेप देने के लिए कट कर रही हूँ। आप भी कर सकते हो जैसा आपको लगे। अब हम उसे स्टिक कर देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब मेरा रेडी हो गया। मैं उसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ फिर से उसी प्रोसेस से। अब स्टिक करने के बाद एक बार चेक कर लेना। मैं डायरेक्ट स्टिक करा है, मैंने ग्लू यूज़ नहीं करा है, इस तो हम ऐसे रहने देंगे। अब ऑब्वियसली हम की चेन बना रहे तो उसकी हमें चेन डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार हार्ड हो गया तो ऑब्वियसली हम चेन नहीं डाल पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे भूलना मत। अब ये डालते टाइम मेरा आइज़ निकल गई थी और इसलिए मैंने बाद में ग्लू से इसे चिपका दिया था, बट उससे पहले मैंने इसे अच्छे से डाल लिया है। ठीक है, अब मैंने ग्लू को थोड़ा सा सरफेस एरिया पे
मर्ज कर दिया था ताकि वो बाद में बाहर दिखे ना। अब हमारा ये रेडी हो गया है स्ट्रक्चर। अब हम इसे पेंट करेंगे और मैंने उससे पहले ड्राई होने रखा था, तो मैंने 1 दिन के लिए ड्राई होने रखा था और उसके बाद मैं भी इसे पेंट कर रही हूँ। सो मैंने पेंट्स ले लिया और ब्रश भी ले लिया। मैं रेड वाला पेंट कर रही हूँ। आपको जो कलर का अमंग अस बनाना आप वो वाला कलर पेंट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर मैंने जैसो अप्लाई नहीं करा है, आपको करना हो तो आप कर लेना, और जैसो की जगह आप वाइट पेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको इसका पूरा कवर करना है। ध्यान रखना है कि आप उसके आईज़ पे ना पेंट करो, और बैक को भी आपको सेम कलर का पेंट करना है। और मेरे हाथ पे भी बहुत पेंट लग गया था। ठीक है, फिर मैं भी मेरा पेंट कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मेरा रेड पेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है मैं उससे कर रही हूँ, या फिर जहाँ पे भी थोड़ा बहुत कलर दिख रहा है वो कर रही हूँ। अब आइज़ को क्या करना है, लेकिन आइज़ के लिए मैंने ऑलरेडी इस पर वाइट कर लिया है ताकि अच्छे से दिखे और ब्लेंड भी अच्छे से हो। और मैंने ब्लू कलर ऑलरेडी बना के रख लिया है। तो हमें बेसिकली 2 शेड्स चाहिए ब्लू के। अभी मैंने एक ही बनाया। मैं दूसरा जो डार्कर शेड होगा वो मैं लास्ट में बनाऊँगी जब मेरा ये वाला पेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको डैप कर लिया था ब्रश को। अब मैं कर रही हूँ उसे पेंट। ठीक है, आपको ऊपर की साइड और सारे एजेस में भी पेंट करके रखना है। और ध्यान रखना है कि आप रेड पे ना पेंट कर रहे हो। इससे मुझे थोड़ा बहुत पेंट हो रहा था, बट मैंने उसे बाद में लास्ट में कर लिया था। अब मैं पूरा पेंट कर रही हूँ सारे साइड्स पे, और मैं नीचे के साइड डार्कर पेंट करूँगी। सेम आपको भी करना है, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल कलर भी एक ही शेड कर सकते हो। अब मैं उस पर थोड़ा सा वाइट कर रही हूँ ताकि ब्लेंड हो जाए और ऊपर ऊपर लाइट रहे। अब हमें उसके डिटेलिंग के लिए 2 डॉट्स बनाने हैं जो बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो हमें नॉर्मली दिखता है। तो पेंटिंग के लिए हम उसमें 2 डॉट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा वाइट पेंट ले लिया है पैलेट में। अब मैं उसे बना लेती हूँ। तो अब मैं वाइट पेंट रख रही हूँ क्योंकि मैंने पैलेट में निकाल लिया, तो मैं डॉट्स उससे बना लूँगी। और अभी मैं डार्कर शेड भी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं ब्लू निकाल रही हूँ, डार्क ब्लू, बेसिकली पर्शियन ब्लू। और उससे मैं जो मैंने कलर बनाया है ब्लू का लाइट वाला उस पर मर्ज कर दूँगी, और उससे एक अच्छा शेड आ जाएगा। तो मैंने ब्लू कलर निकाल लिया है। ठीक है, तो हम पहले वो ले लेते हैं। अब मैंने पहले थोड़ा वाइट में मिक्स करा है, और अब देख लो वाइट में मिक्स करने के बाद मैंने उसमें मिक्स करा ताकि और अच्छे से वो सेम काइंड ऑफ कलर बने। और मैंने नीचे नीचे थोड़ा सा साइड पे भी इसको पेंट करा है। अब मैं वाइट कलर फिर से ले रही हूँ डॉट के लिए। मैंने एक थिन ब्रश लिया है जो 0 mm वाला है, और अब मैं उससे कर रही हूँ। अब मैंने नीचे थोड़ा सा डॉट दिया ताकि इसे फिर से एक बार ब्लेंड करो और एक अच्छा सा शेड आ जाए। और हमें जो डिटेलिंग वाले जो डॉट्स है उसे ऊपर बनाना है, ऊपर कॉर्नर्स पे। तो हमें बेसिकली 2 डॉट बनाने हैं, एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा। सो आप देख सकते हो कैसा होगा ये। और मैंने थोड़ा सा हाथ पे भी ट्राई करा था वैसे ब्लू करने से पहले, सो वो भी दिख रहा है। और हमारा की चेन इज़ रेडी। बाय।